वेलकम बैक क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग हम कर रहे हैं, जिसके हमने एक्सरसाइज 3.1 के 7 क्वेश्चन किए थे पिछले वीडियो में। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है। द रेनफॉल इन mm in a city on 7 days of a certain week was recorded as below। एक सिटी की 7 दिनों की रेनफॉल की रिकॉर्डिंग एक टेबल में हमने इसको लिखा हुआ है। जैसे मंडे को 0.0 mm रेन हुई, ट्यूसडे को 12.2 है, वेडनेसडे को 2.8 है, थर्सडे को 0.0, फ्राइडे को 20.5 एंड सैटरडे को 5.5 एंड संडे 1.0। ये 7 डेज की रेनफॉल रिकॉर्डिंग है एक सिटी की। तो क्वेश्चन हमें पूछा गया है, फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डाटा। इस डाटा में रेंज निकालनी है हमने रेनफॉल की। ये सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, ये ऑब्जर्वेशंस हैं, 7 दिनों में कितनी कितनी रेनफॉल हुई, तो इसका हम निकालेंगे रेंज। दूसरा हम निकालेंगे फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। पूरे वीक में इस 7 डेज में जो एवरेज रेनफॉल कितनी हुई। तीसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे निकालना है, ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। जो यहाँ पे एवरेज निकाली, द मीन रेनफॉल निकला, उसमें उससे कम बारिश जो है कितने दिन हुई। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे करना है, पहला हमें पूछा गया है फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन अबव डाटा। इस डाटा में, इस टेबल में हमने रेंज रेनफॉल निकालना है। रेंज के लिए क्या होता है, हाईएस्ट रेनफॉल पहले हम निकालेंगे। हाईएस्ट वैल्यू जो है यहाँ पे, तो वो है हमारे पास, यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्राइडे को है वो 20.5, ये हाईएस्ट है। और लोएस्ट कितना है, वो है 0.0। तो रेंज जो होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट को लोएस्ट में से, हाईएस्ट जो है उसको उसमें से माइनस करना है लोएस्ट। तो ये आएगा तो 20.5 में से 0.0 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 20.5 ही आएगा। तो ये हमारा है रेनफॉल, रेंज रेनफॉल। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमें पूछा था मीन रेनफॉल। मीन रेनफॉल क्या होता है, मीन रेनफॉल में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास वैल्यूज हैं, जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन हैं, उन सबका सम करना है और डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो ये 7 डेज की जितनी भी हमारे पास रिकॉर्डिंग थी, जितने भी हमारे पास वैल्यूज थी, उसको हमने ऐड किया हुआ है और 7 से डिवाइड किया है। तो ऐड करके आ रहा है हमको 41.3 डिवाइडेड बाई 7। 41.3 को 7 से डिवाइड किया तो 5.9 mm, ये हमारा आ गया मीन रेनफॉल 5.9। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन हमें पूछा था कि जो मीन रेनफॉल है उससे नीचे कितने दिन बारिश जो है उससे नीचे रही। तो वो हम यहाँ पे टेबल में देख सकते हैं, 5.9 से कम, 5.9 से कम, तो हमारे पास 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 एंड 5। तो इस तरह से ये हमारा आंसर है फॉर 5 डेज। 5 डेज जो थे हमारे, वो मीन रेनफॉल से कम रेनफॉल हुई है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। एक्सरसाइज 3.1 का है ये। तो इसको हम करेंगे,
द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट्स एज फॉलोज। 10 गर्ल्स की हाइट को मेजर किया हमें, तो हमें पता चला कि उनकी हाइट, एक गर्ल की ये है 135, एक की 150 है, 139 है, 120, इस तरह से 10 गर्ल्स की अलग अलग हाइट्स हमें दी हुई है। तो इसको हमें पूछा क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। टॉलेस्ट गर्ल, सबसे लंबी गर्ल की हाइट कितनी है, सबसे लंबी गर्ल जो है उसकी हाइट कितनी है। तो इसके लिए ये जो हमारा एक जो वैल्यूज दी हुई है, इनको हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिखना पड़ेगा। तो इन सभी वैल्यूज को हम असेंडिंग ऑर्डर में, फिर हमारे लिए ना कोई भी यहाँ से आंसर निकालना, उसको देखना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे अरेंज द हाइट्स ऑफ द 10 गर्ल्स इन द असेंडिंग ऑर्डर, पहले हम असेंडिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू है, स्मॉलेस्ट हाइट है 125, नहीं सॉरी 128 है, फिर 132 होगा, फिर 135, 139, इस तरह से इसकी आ जाएगी असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो है, कोई भी क्वेश्चन जो आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट सबसे लंबा, तो ये लास्ट में 151 है, सबसे जो ज्यादा जो है वो। उसके बाद हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। अब शॉर्टेस्ट गर्ल, सबसे छोटी गर्ल जो है उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट हमारे पास कितनी होगी। स्मॉलेस्ट गर्ल, सबसे छोटी गर्ल जो है वो कितनी है, तो हम देख सकते हैं, ये हमने अरेंज करके रखा है, स्मॉलेस्ट से ही शुरू किया है, तो 128 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट तीसरा क्वेश्चन हमें पूछा, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। डाटा का रेंज, देखो रेंज हम बड़ी बार कर चुके हैं। रेंज क्या होता है, रेंज जो होता है वो होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट यहाँ पे हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, तो जो लास्ट में ये हाईएस्ट आ रहा है हमारे पास 151, माइनस आएगा लोएस्ट, लोएस्ट है 128। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 23 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है रेंज। तो फोर्थ क्वेश्चन जो था, रेंज ऑफ द डाटा निकालना था, तो ये हाईएस्ट में से लोएस्ट वैल्यू माइनस की 23 आंसर आया हमारे पास। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, रेंज आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स। मीन हाइट निकालेंगे हम, मीन हाइट, मीन हाइट मतलब मीन एवरेज जैसे निकालते हैं। तो मीन हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारी वैल्यूज को ऐड करना है, सभी वैल्यूज को ऐड करना है, और जो 10 वैल्यूज हैं हमारी, 10 गर्ल्स की हाइट है, तो 10 से डिवाइड करना है। तो मीन के लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी वैल्यूज हमारी ये थी सबको हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो हमने जैसे ये किया था, इधर अरेंज किया था असेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, लेकिन उन्होंने फिर से जैसे क्वेश्चन में था वैसे लिख दिया, तो ऐसा जरूरत नहीं था। तो असेंडिंग ऑर्डर वाली यही सारी वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, और इन सब का जो ऐड करके आ रहा है हमारे पास 1414, और टोटल 10 है, 10 से डिवाइड किया तो 141.4, ये हमारा आ गया मीन हाइट या एवरेज हाइट। मीन हाइट या एवरेज हाइट हमारा आ गया आंसर। अब हमें पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट। मीन हाइट, एवरेज हाइट से ज्यादा कितनी गर्ल्स की हाइट है। तो मीन हाइट तो 141.4 है, तो हम देखेंगे 141.4 से ज्यादा हाइट कितनी गर्ल्स की है। तो ये यहाँ पे हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है 141.4, तो यहाँ पे है नहीं, तो ये 143, फिर इसके ये कितनी है
यहाँ पे हाँ ये आ गया 1 2 3 4 एंड 5 5 गर्ल्स की हाइट जो है 141.4 से ज़्यादा है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 गर्ल्स। कितनी गर्ल्स हैं? 1 2 3 4 5 गर्ल्स। 5 गर्ल्स की हाइट जो है वो इस मीन हाइट से ज़्यादा है। तो ये थे हमारे सभी क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3.1 डाटा हैंडलिंग के। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक्सरसाइज 3.2 के साथ।